2 बजे अयोध्या पहुंचेंगे, रामलला के दर्शन करेंगे और इसके बाद आज से उनकी जन सेवा संकल्प यात्रा की शुरुआत हो जाएगी। अपनी पार्टी के जरिए जन संकल्प सेवा यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं जनसत्ता दल, जिसकी स्थापना 2018 में हुई थी। सपा के पुराने साथी रहे रघुराज प्रताप सिंह अब अपनी पार्टी के जरिए लोगों तक पहुंच रहे हैं धीरे धीरे कर, और अयोध्या पहुंच चुके हैं। यहां से रामलला के दर्शन करेंगे और यहां पर जन सेवा संकल्प यात्रा की शुरुआत करेंगे। तो अभी अयोध्या जाएंगे और अयोध्या जाने के बाद रामलला के दर्शन करेंगे। करीब दोपहर 2 बजे तक पहुंचने वाले हैं रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया, जहां पर रामलला के दर्शन करने के बाद अपनी जन सेवा संकल्प यात्रा की वो शुरुआत करेंगे। तो आपको बता दें कि रघुराज प्रताप सिंह जो कि समाजवादी पार्टी में कैबिनेट मिनिस्टर भी रहे हैं और उन्होंने जनसत्ता दल की शुरुआत की थी 2018 में, और इसी पार्टी के जरिए वो आज यात्रा निकालने वाले हैं जिसका नाम दिया गया है जन सेवा संकल्प यात्रा। और लखनऊ से हमारे संवाददाता जितेंद्र इस खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, आज रघुराज प्रताप सिंह अपनी जन सेवा संकल्प यात्रा की शुरुआत अयोध्या से करने जा रहे हैं। अयोध्या कोई हर राजनीतिक दल चुन रहा है अपनी यात्राओं के लिए, आयोजनों के लिए? देखिए, कोई भी राजनीतिक दल हो, वो सभी कहीं ना कहीं यात्राएं अयोध्या से ही शुरू कर रहे हैं। 2022 का चुनाव नजदीक है और 2022 के आगाज को देखते हुए अब राजा भैया भी मैदान में उतर चुके हैं और अपनी जनसत्ता दल की पार्टी के साथ अब राष्ट्रीय अध्यक्ष जो कि राजा रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया हैं कुंडा के, वो कहीं ना कहीं इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। जन संकल्प यात्रा की शुरुआत आज वो अयोध्या से करेंगे और जो कुंडा से अयोध्या तक की हनुमानगढ़ी के दर्शन करेंगे और साथ ही साथ कहा जा सकता है कि राजा भैया सबसे पहले अयोध्या में रामलला के दर्शन करेंगे और दर्शन के बाद सुल्तानपुर होते हुए अयोध्या पहुंचेंगे और कहीं ना कहीं साफ तौर पे कहा जा सकता है कि जन संकल्प यात्रा के जरिए लोगों से मुलाकात करेंगे और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में 2022 का जो चुनाव है अब अपनी राजनीतिक पार्टियों को बड़ा करने का, विस्तार करने का वो सोच रहे हैं। और साफ तौर पे कहीं ना कहीं जो राजा भैया हमेशा 7 से 8 विधायक अपने 5 विधायक अपने ही प्रतापगढ़ से जिताते थे, तो जाहिर सी बात है कि अब वो 2022 में बड़े स्तर पर आने की सोच रहे हैं और अपनी पार्टी को बड़ा नाम कहीं न कहीं देने की। और 2022 का चुनाव नजदीक है, उसको देखते हुए भी राजा भैया जनसंकल्प यात्रा निकालने जा रहे हैं और आज की शुरुआत करेंगे। तो जाहिर सी बात है कि तमाम राजनीतिक पार्टियां अयोध्या से अपनी शुरुआत कर रहे हैं, तो वही राजा भैया भी रामलला के दर्शन करके कहीं न कहीं यात्रा करेंगे। बिल्कुल, लेकिन इस दौड़ में जहां तमाम बड़ी राजनीतिक पार्टियां हैं, कि अयोध्या से ही तमाम बड़े सम्मेलन आयोजन की शुरुआत की जाए और यहीं से ही जनता के दिल तक पहुंचा जा सकता है, यहीं से ही रास्ता निकलता है। तो ऐसे में जब रघुराज प्रताप सिंह आप प्रतापगढ़ के बाहर निकल रहे हैं, तो इस यात्रा का कितना असर लग रहा है कि पड़ सकता है जनता के बीच? देखिए, कहीं ना कहीं राजा भैया खुद एक छतरी है और छतरी वोट बैंक और जो ब्राह्मण वोट बैंक है वो अब शायद अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं और अपनी पार्टी को विस्तार देने की कोशिश कर रहे हैं। और तमाम जो राजनीतिक दल अयोध्या से जहां शुरुआत कर रहे हैं, तो राजा भैया भी पीछे नहीं है और 2022 की जो चुनाव है, चुनावी आगाज हो चुका है और ये चीजें ही बता रही हैं कि जिस तरह से तमाम राजनीतिक पार्टियां रामलला के दर्शन करके अपनी यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं, चाहे वो सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, वो सभी अयोध्या में जुटे हुए हैं। तो अब जाहिर सी बात है कि राजा भैया भी अब अपनी पार्टी को आगे विस्तार करने की सोच रहे हैं और अब ज्यादा से ज्यादा विधायक बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब वोट बैंक खींचने की राजनीति कर रहे हैं राजा भैया भी, और क्योंकि वो खुद एक राजनेता है और एक राजा भैया है प्रतापगढ़ के, तो जाहिर सी बात है कि छतरी होने के नाते वो कहना है कि अपने छतरी वोट बैंक तो खींचेंगे और ब्राह्मणों को भी साधने की कोशिश की रहेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।